नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड निनमो सुध केवलीभणितम्। अभी मुकेश जी भाई साहब बता रहे थे कैसा सिद्ध क्षेत्र पर हम बैठे हैं। जब पर्वत की वंदना करने जाते हैं तो बिल्कुल तलैटी से नीचे से ही वंदना प्रारंभ हो जाती है, और जब हम रास्ते पर जाते हैं इधर मंदिर इधर मंदिर इधर मंदिर इधर मंदिर, मतलब 5.5 करोड़ कहते हैं ना, 5.5 करोड़ मुनि मोक्ष पधारे सोनागिर से। 5.5 करोड़ मुनि मोक्ष पधारे हैं, एक एक का एक एक मंदिर बनाया जाए तो 5.5 करोड़ मंदिर बनाने पड़ेंगे। कण कण वास्तव में 5.5 करोड़ की तो हम क्या बात कहें, माने इस क्षेत्र का कण कण पवित्र है। मैं आपके साथ में समय सार की चर्चा कर रहा हूँ, ऐसा भाव आ रहा है कि पोन्नूर गिरी का नाम बताया था ना, पोन्नूर गिरी का अर्थ भी सोनागिर होता है। हम ऐसा मानो ये ही पोन्नूर गिरी है और आचार्य कुंद कुंद भगवान यहाँ पर विराज रहे हैं। उनका चातुर्मास हो रहा है यहाँ पर, और उस चातुर्मास में अभी ये पर्वराज पर्यूषण के 10 दिन चल रहे हैं और आचार्य कुंद कुंद भगवान विराजमान हैं। आप विचार करो, कल्पना करो, कुंद कुंद यदि यहाँ चातुर्मास कर रहे होते तो अभी जैसे 500 आदमी बाहर से आया है, पता नहीं कितना आदमी, 5 लाख आदमी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता और कुंद कुंद भगवान के दर्शन करने के लिए हम जो हैं अत्यंत लालायित रहते, उनकी एक एक चर्या देखने के लिए कैसे चल रहे हैं। हम सुबह से विचार करें कि सुबह 4 बजे कुंद कुंद भगवान जो हैं अपनी सामायिक के लिए बैठ गए हैं। उसके बाद में थोड़ा सा पौ फटी है तो अब उन्होंने जो है मुख से उच्चारण करके स्तुति पाठ करना शुरू कर दिया है। अभी तो सामायिक कर रहे थे मौन रह करके, अब स्तुति पाठ करना शुरू कर दिया है। समता सम्हारें स्तुति उचारें, और उसके बाद में और थोड़ा अच्छे से उजाला हो गया है तो शौच आदि के लिए गए हैं, शौच आदि से लौट के आए हैं तो सब मंदिरों की वंदना करने के लिए चले गए हैं। समता सम्हारें, स्तुति उचारें और वंदना जिन देव की। ये 3 जो है ना, ये जो मैंने नाम लिए ये क्या चीज़ हैं? समता, स्तुति, वंदना, ये क्या है? ये मुनिराजों के आवश्यक माने गए हैं। आवश्यक, आवश्यक माने
अवश्य करने योग्य कार्य को आवश्यक कहते हैं। अवश्यम करणीयम इति आवश्यकम, जो अवश्य करणीय होते हैं वो आवश्यक होते हैं। तो देखो सुबह 4 बजे से क्या हम तो कह रहे हैं, वो तो निरंतर सामायिक में, रात भर सामायिक में रहे हैं, रात भर सामायिक में रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोने की फुर्सत नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं और शास्त्र के आधार पर कह रहे हैं कि छठे सातवें गुणस्थान में मुनिराज झूल रहे हैं। तो जब छठे सातवें गुणस्थान में झूल रहे हैं और छठवें गुणस्थान का काल 1.25 सेकंड और सातवें गुणस्थान का काल उसका आधा, अब यदि इतना छोटा सा काल है छठे सेकंड का, तो वो कहाँ, हम जैसे हम तो 8-8 घंटे की नींद चाहते हैं। तो ये उनकी जो छठा गुणस्थान का काल है ना, प्रमाद का काल कहलाता है वो, और प्रमाद का ही एक भेद निद्रा है। प्रमाद के 15 भेदों में एक भेद का नाम है निद्रा। तो वो उतनी देर की ही निद्रा होती है मुनिराजों की। मुनिराज इससे ज़्यादा निद्रा नहीं करते हैं। इससे ज़्यादा नींद आ जाए, समझ लो आप कहो जो भी कहो, तो वो उनके गुणस्थान का चक्कर बन जाएगा। यदि छठे गुणस्थान सातवें गुणस्थान में मुनिराज झूल रहे हैं, और एक बात सुनना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुनिराज को इतनी नींद, उनकी 1.25 सेकंड की नींद क्यों कही है, इतनी कम नींद क्यों कही है? अरे जब अब पूरा जीवन ही इसमें समर्पित कर दिया है, सब घर बार छोड़ दिया है, अब कम से कम आराम से सो तो लेन दो। लेकिन वो कह रहे हैं तुम सो तो लेन दो, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन नींद ही नहीं आती है, नींद ही नहीं आती है। क्यों नहीं आती है बताओ, क्यों नहीं आती है? देखो नींद आती है जब आप थकते हो। नींद कब आती है? जब आपको थकान होती है, और वो थकान को आप दूर करने के लिए आप निद्रा के माध्यम से उस थकान को दूर करते हैं। मुनिराज तो हर अंतर मुहूर्त में कह रहे हैं, हर सेकंड जो है, क्षण क्षण में जो अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं, तो वो जब आत्मा में जाते हैं तो आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का रसपान करके निकल के आते हैं, तो थक जाते हैं क्या बताओ? आत्मा के आनंद में लीन थे तो थक गए, इसलिए उनको सोना पड़ेगा, बताओ? इसलिए वो थकते ही नहीं हैं, थकते ही नहीं हैं। मुनिराज की निद्रा तो छोड़ो, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, वो चलते हैं, फिरते हैं, कहीं गमन कर रहे हैं, अथवा आहार कर रहे हैं, बोल रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं, उपदेशामृत का पान करा रहे हैं। हर अवस्था में शास्त्रकार कहते हैं कि वो छठे सातवें गुणस्थान में झूलते रहते हैं। क्या कमाल की बात है! छठे सातवें हर सेकंड में, माने 1.25 सेकंड और 1.25 सेकंड का आधा, दोनों मिला करके आप ऐसा समझ लो 1 सेकंड हुआ। माने कितनी बार हो गया? 1 मिनट में कितनी बार आत्मा में जाते हैं? 1 सेकंड में 1 बार, माने 1 मिनट में 60 बार, माने 1 घंटे में 3600 बार, और 24 घंटे में और उसके गुणा भाग करना। मेरा ये कहना है, इतना आत्मा के आनंद में, देखो एक आप यदि तुलना करो छठे गुणस्थान, छठे सातवें गुणस्थान की और चौथे गुणस्थान की भी, तो यहाँ छठे सातवें गुणस्थान में कह रहे हैं हर सेकंड में आत्मा की अनुभूति करते हैं मुनिराज, साक्षात 7वां गुणस्थान होता है उनको। और दूसरी तरफ 5वें गुणस्थान में आ जाएं तो अब वो श्रावक अवस्था में पहुंच गया। अब श्रावक अवस्था में पहुंच गए तो उनका जो है ना, क्या बोलते हैं, शास्त्र में ऐसा एक अपन गणित निकाला गया है, उसके आधार पर कह रहे हैं कि 5वें गुणस्थान वर्ती अधिकतम काल यदि उसका निकाला जाए तो 15 दिन में भी एक बार आत्मा की अनुभूति हो सकती है उसको। अब मुनिराज की अनुभूति कहाँ? 1 घंटे में 3600 बार, और ये 15 दिन में एक बार।
तुलना आप करिए, तुलना करिए। अब यदि चौथे गुणस्थान में आ जाए हम, तो चौथे गुणस्थान का ऐसा कहा गया है कि 6 महीने में भाई साहब एक बार तो होना चाहिए, 6 महीने में एक बार तो आत्मा की अनुभूति होनी चाहिए। और 6 महीने में एक बार भी आत्मा की अनुभूति नहीं होती है तो उनका चौथा गुणस्थान गिर जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। 6 महीने में एक बार। अब कहाँ 6 महीना, कहाँ 15 दिन, और कहाँ हर अंतर मुहूर्त तो एकदम स्पष्ट लिख रहा है, लेकिन यहाँ तो अंतर मुहूर्त का भी हम हिसाब निकाल रहे हैं, तो एक एक सेकंड में वो आत्मा की अनुभूति कर रहे हैं। इसलिए निद्रा फिद्रा और विचार करने की बात है बहुत। जब अपन लोग आपस में बैठते हैं ना, तो आपस में बैठते हैं तो विचार तो आता है इस बात का कि यार ऐसा कैसे होता होगा। मुनिराज यहाँ बोल रहे हैं, 1 घंटे का व्याख्यान हुआ है और ये कह रहे हैं कि 1 घंटे के व्याख्यान में 3600 बार इनको आत्मा की अनुभूति हो गई। कब होती होगी भाई साहब? अब बोल रहे हैं तो अब आत्मा की अनुभूति 3600 बार कैसे हो गई, बताओ तो सही। चलते हुए, फिरते हुए, आहार करते हुए, शास्त्र लिखते हुए, ये मुनिराज की जो है ना, ये चर्याएं हैं मुनिराज की। आपने ये देखा होगा ना, ये धन्य मुनि दशा का। तो यहाँ पर आप जाओ तो इसमें अलग अलग वो जो हैं वो गुफाएं बनी हुई हैं। आप उनकी मुनिराज की चर्या के आप वो दृश्य देख सकते हो कि मुनिराज आहार कर रहे हैं तो मुनिराज शास्त्र लिख रहे हैं, तो मुनिराज उपदेशामृत का पान करा रहे हैं, तो मुनिराज तपस्या कर रहे हैं, सामायिक में बैठे हैं, तो मुनिराज अंत में समाधि हो रही है तो समाधि का दृश्य है अंतिम। आप ये देखो हर समय असल में क्या होता है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, एक उदाहरण देकर के आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पर भाई साहब 1 घंटे बैठते हो, 1 घंटे क्या, आप तो बहुत बैठते हो 3-3 घंटे लगातार आप लोग बैठते हो, आप लोगों की क्षमता का अपरंपार है। तो जो है आप 1 घंटे बैठ रहे हो, आपने कितनी बार सांस ली आप बता सकते हो? गिना होगा, गिन करके बता सकते हो कितनी बार सांस ली आपने? बताओ। मैंने ये सांस लेना तो एक ऐसी क्रिया हो गई है हमारे साथ में कि हमको गिनना नहीं पड़ता, उसका ध्यान नहीं करना पड़ता, उसका विचार नहीं करना पड़ता। बराबर हम बोल रहे हैं, यहाँ सांस लेना भी चालू है, सांस लेना चालू है क्या नहीं है? आप ऐसा समझ लो जैसे हम सांस लेते हैं ऐसे वो मुनिराज आत्मा की अनुभूति करते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं वैसे वो मुनिराज आत्मा की अनुभूति करते हैं। हर श्वास के साथ में वो आत्मा की अनुभूति में जाते हैं और वो उच्छ्वास के साथ में मानो 6ठे गुण स्थान में आते। श्वास लेते हैं, ये अर्थ नहीं बता रहा हूँ मैं, श्वास लेना माने 7वां गुण स्थान, श्वास छोड़ना माने 6ठा गुण स्थान, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, मानो ये आत्मा की माने हर समय आत्मा की अनुभूति चल रही है उनको, हर समय बोल रहे हैं। इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि वो अपनी आत्मानुभूति से च्युत हो गए। अरे बोलने की छोड़ो, आहार कर रहे हैं, आहार करते समय भी उनकी आत्मानुभूति से वो च्युत नहीं होते। चल रहे हैं, फिर रहे हैं, जो भी क्रियाएं, ईर्या समिति है, भाषा समिति है, एषणा समिति है, आदान निक्षेपण समिति है, प्रतिष्ठापना समिति है, कोई भी कार्य कर रहे हो, मुनिराज की ये चर्या निरंतर चलती रहती है। इसलिए आज हमने कुनकुन भगवान से एक प्रश्न सोच करके आए हैं, हे कुनकुन भगवान, ऐसी आत्मा की निरंतर अनुभूति आपको कैसे होती है? आखिर वो क्या काम है जिस काम को करके ऐसी आत्मा की अनुभूति को आप प्राप्त हुए हो? जरा बताओ तो सही, बता दो आज आप हमको, क्या वो चीज़ है
कि जिसके माध्यम से आप ऐसी आत्मा की अनुभूति को क्षण क्षण में प्राप्त हो रहे हो, 24 घंटे में। मैं तो अब गणित निकालना, आप 3600 का 24 से गुणा करके जरा बताओ मेरे को कितना होगा, 1 लाख होगा कि नहीं होगा? 3600 का कितने में गुणा करना है? 24 से। 10 से गुणा करोगे तो 36,000 हो जाएगा। 1 लाख की संख्या पार हो गई, समझ लो। ज़्यादा आना चाहिए। 72,000 तो 20 घंटे में हो गया, और 4 घंटे और बचे हैं अभी। हाँ, 86,000 चलो मान लो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ 86,000 राउंड फिगर में 1 लाख कर देते हैं अपन। 1 लाख बार जो आत्मा की अनुभूति कर रहे हैं वो, हे प्रभु आप ये बताओ तो सही, वो आत्मा की अनुभूति आपको किसके बल पर प्राप्त हो रही है? आप वो बताओ। आज हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आप जब तक हमको ये नहीं बताओगे हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आपको तो बताना पड़ेगा। आज आप बताना पड़ेगा। पाँव पकड़ लिए हमने बिल्कुल ऐसे जोर से, महाराज हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हारे को, हम नहीं छोड़ेंगे। आपको पाँव पकड़ने से कोई घटना याद आ रही है? पाँव पकड़ने से कोई घटना याद आ रही है? हाँ, अकृत पुण्य की। अकृत पुण्य था ना वो। अकृत पुण्य कौन, किसका चरित्र है वो? धन्य नहीं, धन्य कुमार चरित्र। तुम्हारी किताब मैंने छापी थी। यहीं से ज्ञानचंद जी पंडित साहब ने मेरे से छपवाई थी। धन्य कुमार, क्या नाम था किताब का? धन्य भाग्य। धन्य भाग्य नाम की किताब थी, राजकुमार जी ने लिखी थी। तो वो किताब जो है उसमें अकृत पुण्य की ऐसी कथा आती है कि उसकी माँ जो है ना वो कहीं पानी आनी भरने के लिए कहीं कुएं पर चली गई, और यहाँ पर ये अकृत पुण्य जो था ये घर में बैठा था। तो उसने माँ ने ये बेटे को बोल के गई कि देख बेटा, मैंने मुनिराज के लिए आज जो है ना मुनिराज के योग्य अपना आहार है, इसलिए अपने को जो है आहार करने के पहले मुनिराज को आहार कराना है। और मुनिराज ऐसा सुनते हैं जंगल में विराजमान है, वो आहारचर्या के लिए आ सकते हैं। तो तू है ना आहारचर्या के लिए निकले तो तू उनको रोक लेना। ऐसा मतलब उसने माँ ने बेटे को समझाया। अब जब बेटे को समझाया और वो गई और सचमुच में मुनिराज निकल के आ गए, तो उसको कुछ आता जाता तो कुछ था नहीं। क्या नहीं आता था? जो तुम लोगों ने आजकल चला रखा है। ये आजकल की विधि है, ऐसी विधि होती होगी हमेशा, मेरे को ये नहीं लगता है। कौन सी विधि? हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, और क्या बोलते हैं? नमोस्तु, नमोस्तु न। अब वो लड़के को क्या समझ रहा? और 10 साल का लड़का, उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसने, लेकिन उसको ये समझ में आ गया था कि माँ ने बोला है तो मेरे को जाने नहीं देना है। तो उसने तो सीधे उनके पाँव पर धावा बोला और पाँव पकड़ लिए, और उसने पाँव पकड़ के कहा महाराज मैं नहीं जाने दूँगा जब तक मेरी मम्मी नहीं आ जाएगी, मेरी माँ नहीं आ जाएगी तब तक मैं आपको जाने नहीं दूँगा। और उससे उसको बहुत तीव्र पुण्य बंधा था। ये अकृत पुण्य है। अकृत पुण्य माने जिसने पुण्य कुछ नहीं किया है जीवन में कभी पूर्व में, ऐसा इसका नाम अकृत पुण्य। और बहुत भयंकर पुण्य का उसको उदय था, पाप का उदय था, भयंकर भयंकर लेवल का। तो वो पाप का, लेकिन जो है ना यहाँ से उसके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हुआ। वो मुनिराज के, अब मुनिराज के पाँव पकड़ लिए तो मुनिराज भी नहीं आगे बढ़ सकते, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना, चल नहीं सकते। अब तो समझ लो उनके ऊपर उपसर्ग आ गया था वो लड़के का, तो मुनिराज वहीं खड़े हो गए। अब मुनिराज खड़े हो गए और वहाँ पर फिर जब माँ आई और उसके बाद में उनका आहार वगैरह जो भी दिया माँ ने, जो भी हुआ, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ आज मैंने भी कुंदकुंदाचार्य के पाँव पकड़ लिए हैं। मैं भी अकृत पुण्य हूँ, मैंने ऐसे पुण्य नहीं किया है। तो पुण्य उनका पाँव पकड़ लिए हैं। और मेरे को आप बताओ कि इतनी प्रसन्नता, इतनी प्रसन्नता, इतना आनंद आखिर क्या है जिसके बल पर आप जो हैं इतने आनंद में उछलते रहते हो हमेशा? आनंद आनंद, आपके चेहरे का भाव देख करके समझ में ऐसा आता है दुनिया में ऐसा, हमने ऐसा गरीब नहीं देखा। गरीब मतलब गरीब भी होता है ना, तो उसके पास भी कपड़ा होता है, गरीब के पास में कटोरा होता है, उसके पास में
उसके जेब में भी 10-20 रुपए तो पड़े ही रहते होंगे, सिक्के तो पड़े ही रहते होंगे, लेकिन आप तो उससे भी, माने आपके पास तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपकी मुद्रा देख करके ऐसा लगता है ओ क्या बात है, इनसे बड़ा लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, इनसे बड़ा कोई दुनिया में है नहीं। देखो ये जो है ना राजे महाराजे होते हैं, ये कहलाते हैं राजा, राज कहलाते हैं, राज। और हमारे मुनिराज क्या कहलाते हैं? हमारे मुनिराज महाराज कहलाते हैं, महाराज। क्या चक्रवर्तियों का, अरे देखो मेरे को एक बात बता देना, चक्रवर्ती कोई काम करेगा वो घाटे का सौदा करेगा कभी? गलत माने ऐसा काम करेगा जो जिसमें उसको नुकसान ज़्यादा हो? चक्रवर्ती की बताना। लेकिन ये भरत चक्रवर्ती को कौन सा पागलपन सवार हुआ था कि आज इसने अपने पूरे चक्रवर्तित्व को, 6 खंड की विभूति को त्याग करके, छोड़ करके, और ये जंगल में चले गए। बोलो, आखिर कोई चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए ना। उसको समझ में आ रहा था कि ये चक्रवर्तित्व में वो सुख नहीं है जो सुख मेरे को इसको छोड़ने पर मिलेगा। चक्रवर्तित्व में वो सुख नहीं है जो मुझे इसको छोड़ने पर मिलेगा। ऐसा वो आनंद की अनुभूति, इसलिए बड़े बड़े राजे महाराजे पिघल जाते हैं। मैंने आपको घटना बताई थी ना, वो एम बी पाटिल ने लिखा है ऐसा कि 4 महीने तक के वो जो राजा था वहाँ का, जो भी थे वहाँ के मंडलेश्वर वगैरह राजा, वो राजा जो है 4 महीने तक आते रहे कुंद के दर्शन करने के लिए। और दर्शन करने के लिए नहीं आते रहे, धीरे धीरे उनके मन में ऐसा परिपक्वता हुई कि मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हम तो राजे महाराजे में रह रहे हैं, आनंद में भोग रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं कहने को सो कॉल्ड, और ये गुफा में बैठे रहते हैं। 4 महीने से कह रहे हैं कि ये गुफा से निकले नहीं है। आखिर इनको डोज कहाँ से मिल रहा है? इनको जो है कौन सा आहार मिल रहा है? कोई अंदर से कोई पहुंचाता है क्या इनके पास में? इनको ये आहार कहाँ से मिल रहा है? इनको डोज कहाँ से मिल रहा है? और उसके बाद में ये कह रहे हैं कि उन्होंने भैया वहाँ बैठे बैठे ग्रंथ रचना कर दी, वहाँ बैठे बैठे उन्होंने क्या मैंने आपको बताया था क्या हुआ था 4 महीने के बाद में? उनको इतनी विशुद्धि हुई थी परिणामों में। विशुद्धि का मतलब आनंद, विशुद्धि का मतलब आनंद। इतना आनंद, ऐसी आनंदानुभूति हुई थी कि उसके फल में उनको आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई थी। आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई थी। और जिस आकाशगामिनी विद्या के बल पर वो विदेश क्षेत्र में सिमंदर परमात्मा के दर्शन करके आए थे, उनके उपदेशामृत का 8 दिन पान करके आए थे। तो आज हमको ये जानना है कि हे भगवान आप जो है इतने आनंद में कैसे रहते हो, क्या कारण है? तो कुंद भगवान ने इस बात का जवाब समय सार की दूसरी गाथा नहीं, मंगलाचरण के बाद पहली गाथा मंगलाचरण की गाथा को अलग कर दो, तो पहली गाथा में इस बात का जवाब दिया है। क्या जवाब दिया? चलो गाथा सुनो। जीवोच्चरित दंसण नानठि दोतम ही ससमयम जाने, पोगल कम पदेश ठिदम च तम जान पर समयम। उस रहस्य को उजागर कर रहे हैं आचार्य कुंद भगवान कि हम प्रसन्न क्यों हैं। बोले हम इसलिए प्रसन्न हैं, ये प्रसन्नता हमको कोई स्पेशली वहाँ से कहीं से कोई ईश्वर ने दी नहीं है। ये प्रसन्नता सब जीव, आप भी वो प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हो। ये प्रसन्नता हमारे लिए कोई एक्सेप्शनल प्राप्त हुई हो वो नहीं है बात, कोई भी प्राप्त कर सकता है। क्यों?
क्योंकि वो पहला शब्द बोल रहे हैं जीवो। वो ये कुंद कुंदो नहीं कह रहे, मुझो मज्जो नहीं कह रहे कि मेरे को ऐसा प्राप्त हुआ है। वो ये कह रहे हैं जीवो। कौन जीवो? जीवो चरित दंसन नानठि दूतम ही ससमयम जाने। वो ये कह रहे हैं जो जीव अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होता है उसे स्वसमय जानो। बोले साहब ये तो कुछ और कह रहे हैं, आपने प्रश्न कुछ और पूछा था। आपने तो पूछा था तुम्हारी प्रसन्नता का क्या राज है, और ये जवाब दे रहे हैं कि जीवो चरित्र दंसन नानठिदो तम ही ससमयम जाने। ये कैसे मिल रहा है? प्रश्न का उत्तर बराबर मिल रहा है क्या? बराबर बताओ। ये प्रश्न का उत्तर बराबर दे रहे हैं कुन भगवान कि कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा, कहीं का हम पूछ कुछ रहे हैं और उत्तर कुछ और मिल रहा है। देखो जो पूछ रहे हैं हम उसी प्रश्न का उत्तर दिया है कुंद भगवान ने, उसी प्रश्न का उत्तर दिया है। उनने ये कहा, तुमने पूछा ना कि आपकी प्रसन्नता का राज क्या है, तो हमारी वो कह रहे हैं मेरी प्रसन्नता का राज है कि मैं अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हूँ। जो अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होता है वो स्वसमय होता है। स्वसमय होता है माने वो सम्यक दृष्टि होता है। स्वसमय होता है माने वो शुद्धोपयोगी होता है। स्वसमय होता है माने वो भावलिंगी होता है। स्वसमय होता है माने वो अपनी आत्मा में लीन और शुक्ल ध्यान में आरोहण करता है। स्वसमय होता है माने वो पंच परमेष्ठी होता है। वो स्वसमय होता है माने वो अरहंत बनता है, वो सिद्ध बनता है। सम्यक दर्शन से जो यात्रा प्रारंभ होती है और जो यात्रा सिद्ध अवस्था में जाकर के पूरी होती है, ये संपूर्ण अवस्था का नाम है स्वसमय। ये संपूर्ण अवस्था का नाम स्वसमय है। इसमें जितनी अशुद्धि है ना, चौथे गुणस्थान में जितनी अशुद्धि है, पांचवें में जितनी अशुद्धि है, छठे सातवें में जितनी अशुद्धि है, अथवा मिथ्या दृष्टि को जो पूरी तरह से अशुद्धि है, वो जितनी अशुद्धि है वो परसमय है, और जितनी शुद्धि है उसका नाम स्वसमय है। परसमय क्यों है? उन्होंने परसमय का कारण भी बता दिया। माने अब हमारे प्रश्न का रिवर्स प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रभु आपको इतना आनंद क्यों है? इसका दूसरा प्रश्न क्या बनेगा हमारी तरफ से? प्रभु हमको इतना दुख क्यों है? हम इतने दुखी क्यों हैं? हमको खुद ही नहीं पता चल रहा कि हम दुखी क्यों हैं। तो आप हमारी दुख का कारण भी बताओ। तो दुख का कारण बताया कुंद भगवान ने इस प्रश्न में, इस गाथा में दूसरी लाइन में क्या उत्तर दिया? पोगलकम पदेशठिदं च तं जान पर समयम। जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होता है वो पर समय है। माने जैसे वहाँ बताया था ना, स्वसमय वाले को सम्यक दृष्टि से सिद्ध, ऐसे यहाँ पर समझ लो जो सर्वथा अपन मान करें तो जो पर समय है, पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है, वो पर समय है माने मिथ्या दृष्टि है। और मिथ्या दृष्टि है, यही उसके दुख का कारण है। देखो ये मिथ्या दृष्टि है, ये दुख का कारण है, ये हमारे समझ में नहीं आएगा। हमारे समझ में तो वो आएगा वो जो कह रहे हैं कुन भगवान। कुन भगवान कह रहे हैं पोगलकम पदेशठिदम। ओहो, जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय, वो दुखी है। पर समय माने पर समय माने दुखी, और स्वसमय माने सुखी। सुख का राज क्या है?
तो जीवो चरित दंसन नानठिदो, वो अपने रत्नत्रय में स्थित है। ये जो गाथा है ना, मालूम, ये गाथा से तत्वार सूत्र का पहला सूत्र निकला है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। भाषा थोड़ी बदली है, स्टाइल थोड़ी बदली है, इसमें भी आ रहा है ना, जीवोच्चरित दंसन नानठिदो। चारित्र दर्शन ज्ञान में जो स्थित है वो स्वसमय है, वहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र में जो स्थित है वो मोक्ष मार्गी है। एक ही बात है, एक ही बात है। बताओ क्या बोल रहा हूँ मैं? वो ये कह रहे हैं हमारे दुख का कारण क्या? तो बोले तुम्हारे दुख का कारण है पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना। ये थोड़ी आगमिक भाषा है। यदि हम इसको अपनी चालू भाषा में कहें, तुम्हारे दुख का कारण क्या? बोले हमारे दुख का कारण क्या? हमारे दुख का कारण है ये शरीर और इस शरीर के संगी साथी ये शरीर और इस शरीर के रिश्तेदार। कौन है हमारे दुख का कारण? माने इस शरीर के प्रति एकत्व बुद्धि, ये हमारे दुख की जड़ है। और इसके साथ में जब हमको शरीर के प्रति एकत्व बुद्धि है तो इस शरीर को खुश करने के लिए वो इंद्रियों के विषयों में हम झापा, चोडरमल जी ने लिखा है झापा मारता है, झापा झपट्टे मारता है। तो ये जो है ना, हम इंद्रिय के विषयों में झपट्टे मारते हैं। और ये इंद्रियों के विषय जो हैं, ये हमारे परिवार वाले, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, ये हमारे इंद्रियों के विषयों की पुष्टि करते रहते हैं। तो हम इनको जो है साधते रहते हैं, लेकिन ये सब हमारे दुख की जड़ है। कुन भगवान कह रहे हैं क्या जरूरत है इसकी, हमारे को क्या जरूरत है, ये शरीर की क्या जरूरत है, ये इंद्रियों के विषयों की क्या जरूरत है, किसकी क्या जरूरत है? मैं खुश हूं ना, अरे मेरे पास मेरा आत्मा है। वो अब कोई गीत है ना, वो अनंत गुण परिवार हमारा, ऐसा गीत आता है ना, अनंत गुण परिवार हमारा, अनंत गुणों का परिवार वो मेरा, मेरे साथ है। ये परिवार मेरा कभी मेरे से अलग नहीं होगा। इसलिए आचार्य जो हैं वो अरे यार, एक बात बताऊं मैं आपको, दुखी आदमी दुनिया में कौन है? बताओ, दुनिया में दुखी आदमी कौन है? वो आदमी दुखी है उसके पास जो है ना, जो है उसके पास में, मतलब मेरे पास में 10 लाख रुपए है, तो वो 10 लाख रुपए मैं देखूं, 10 लाख रुपए का को समझूं और उससे जो अपने जीवन निर्वाह करूं, तो मेरा जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। फिर अब तू ये जो है ना 10 लाख है, अब तू झापा मारता है और वो 8-8 घंटे वहाँ दुकान पर रट्टे मारता है, नाक रगड़ता रहता है वहाँ पर। वो तू अपनी नौकरी पेशे में नाक रगड़ते रहते हैं, आँख फोड़ते रहते हैं। वो एक कंप्यूटर वाले हैं ना, ये कंप्यूटर वाले जॉब कर रहे हैं, कितने लाख का इनके पास में पैकेज है, 10-10 लाख का पैकेज है। 10-10 लाख तो छोटा है शायद 50-50 लाख का पैकेज है। अब ये 50-50 लाख का पैकेज है, वो कंपनी वाला पूरा तेल निकाल देता है। सुबह 8 बजे से लग जा, भिड़ जा बेटा, और रात के 10 बजे तक खबरदार उठा वहाँ से जगह पे से, तो तेल निकाल देते हैं। मर रहा है, लेकिन क्या दिख रहा है इसको? वो 50 लाख, ये 50 लाख। सुमत प्रकाश जी एक बात बहुत बढ़िया बोलते हैं। वो बोलते हैं यदि पंडित राकेश कुमार अभी मर जाए इस गद्दी पर, अभी मर जाए, तो क्या कहेंगे लोग कि यार ये मर गए लेकिन अपने पत्नी बच्चों के लिए 10 लाख रुपए छोड़ गए, साथ में तो ले जाने की व्यवस्था नहीं है ना। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास में 1 करोड़ रुपए हो और पंडित जी, राकेश पंडित जी जो हैं इस गद्दी पर मर जाएं, तो क्या कहेंगे लोग? एक डायलॉग बदलेगा इनका सिर्फ। क्या डायलॉग बदलेगा? अब बोलेंगे साहब पंडित राकेश कुमार जी तो मर गए हैं लेकिन अपने पत्नी बच्चों के लिए 1 करोड़ रुपए छोड़ गए।
अभी बोल रहे थे 10 लाख रुपए छोड़ गए हैं और अब बोले 1 करोड़ रुपए छोड़ गए हैं, क्या फर्क हुआ बताओ मुझे। ये झापा मारना क्यों? ये दुकानदारी, धंधा, व्यापार, इसमें इतना इतना मर मर करके हम जो इसमें कर रहे हैं। आज की पूजा में है ना, आज की पूजा में आया होगा ना वो, आपन पूत स्वपास न पेखो, पेखो तिहायत पुरुष साचे, को दरब सब दीजिए। आज की पूजा का है, अकिंचन धर्म की पूजा में। आपने वो दूसरी पूजा करी होगी तो उसमें आया नहीं होगा ये। पेखो तिहाय, वो है ना, पेखो तिहायत पुरुष साचे, को दरब सब दीजिए। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत कपूत है तो तुम्हारा ये कमाना कोई काम नहीं आने वाला है, और यदि पूत सपूत है तो तुम्हारे कमाने को, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, जो कुछ भी है, हमारा संयम बेटा है, आजकल वो जयपुर में पढ़ा रहा है बच्चों को, वो ये कहता है 10 बार मेरे को बोल चुका, 10 बार को स्वर्णलता को, बोले यार तुम मेरे ऊपर जो है ना कोई झंझट वगैरह छोड़ के मत जाना। ऐसा एक मकान वहाँ पर है, एक मकान वहाँ पर है, और वो उसको 10 लाख रुपए दे रखे हैं, उसको 5 लाख, मेरे को ये झंझट छोड़ के मत जाना तुम, ये बोल रहा वो। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। ऐसा जो है कुंकुन भगवान ने वो सूत्र दिया है इस गाथा में। क्या सूत्र दिया है? तू यदि तेरी दृष्टि पर रहेगी तो तू जिंदगी में कभी सुखी नहीं हो सकता, लिख के ले ले। और यदि तेरी दृष्टि अपनी आत्मा पर रहेगी तो तू सुखी ही सुखी है। जीवो चरित दंसन नानट्ठि दो तम ही ससमयम जाने, पुगल कम पदेश ठिदम च तम जान पर समयम। अब देखो, कोई एक जवाब देते हैं ना, कुंकुन भगवान जवाब देते हैं। अब हमारे को भी समझने में थोड़ी देर लगती है ना, एकदम से सैन में तो समझ नहीं जाते हैं, तो हम जो है ना प्रश्न पर प्रश्न करते रहते हैं। तो हमने कुंकुन भगवान से एक दूसरा प्रश्न पूछा, प्रभु तुम कह रहे हो आत्मा में रहो, जीवो चरित्र दंसन नानट्ठि दो स्वसमयम जान, आत्मा में रहो तुम कह रहे हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है अब हमको बुद्धू बना रहे हो और हम आत्मा में रहने के तुम्हारे चक्कर में आत्मा में रहने का हम कोशिश करें और बाद में हमारे को कुछ नहीं मिले, ठन पाल हाथ से ये भी छोड़ देवें और ये भी नहीं मिले। तो आप उसका कोई हमको ऐसा बात बताओ कि जो है ना हम आश्वस्त हो सकें, हम आपकी बात पर आश्वस्त हो सकें और आश्वस्त होकर के हम आत्मा में स्थिर हो जाएं। तो कुंकुन भगवान ने एक बात कही, बहुत जोरदार बात, और वो बात कही उन्होंने तीसरी गाथा में। देखो, हर बात का जवाब गाथा से दे रहे हैं कुंकुन भगवान। हम प्रश्न पूछ रहे हैं अपनी टूटी फूटी भाषा में और कुंकुन भगवान जवाब दे रहे हैं गाथा में मस्त होकर के। कुंकुन भगवान क्या कह रहे हैं मालूम? कुंकुन भगवान कह रहे हैं इस प्रश्न का जवाब ये है, एयत निश्चय गदो समो सवत्थ सुंदरो लोए। अरे तू हमारी बात पर भरोसा कर, और ये आत्मा जिसमें हम स्थिर होने की बात कर रहे हैं, तुझे दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों के माध्यम से आत्मा में स्थिर हो, आत्मा की श्रद्धा कर, आत्मा का ज्ञान कर, आत्मा में ही स्थिरता रमणता कर। जो हम ये कह रहे हैं ना, वो इस बात से कह रहे हैं क्योंकि यदि तू एक बार उस आत्मा को देख लेगा ना, उसके बाद में मजाल है
कि तू वो आत्मा का जो जो आत्मा का दृश्य तूने देखा है, आत्मा का जो एक क्षण के लिए तूने आनंद लिया है, वो आनंद को तू जिंदगी में भूल जाए। क्यों? क्योंकि वो आनंद तूने आज तक अनंत काल में कभी भोगा नहीं, इसलिए तू भूलेगा नहीं। ये मेरी गारंटी है, आचार्य कुनकुन भगवान कह रहे हैं। क्या है? क्योंकि एयत निश्चय गदो समो सवत्थ सुंदरो लोए। जो एकत्व निश्चय को प्राप्त आत्मा है वो दुनिया में सबसे सुंदर है। अब सबसे सुंदर चीज वो ऐसी चीज है, आप ऐसा उसका अर्थ समझो कि जो लाख में खरीदी नहीं जा सके, जो 10 लाख में खरीदी नहीं जा सके, जो अरबों खरबों में खरीदी नहीं जा सके। बोलो कितनी महत्वपूर्ण और कितनी मूल्यवान चीज होगी। एक बार यदि वो आपको मिल जाए ना, तो वो कहे मैं अरबपति, अरब के ऊपर क्या होता है? खरब होता है। वो कहे मैं अरबपति और मैं कहूँ मैं खरबपति, वो कहे मैं खरबपति तो मैं कहूँ मैं उसका भी बाप। ऐसा है, ये तो समझ लो वो है, वो जुए में खेल होता है ना, एक कौन सा होता है वो 3 पत्ती वाला, उसने लगाए, हमने देख लिए अपने पत्ते। अब ये मत बोलना तुमको पंडित जी सब आता है क्या। मैंने अपने पत्ते देखे, उसने अपने पत्ते देखे। वो उसने पत्ते देख करके इतना खुश हो रहा है, इतना खुश हो रहा है कि मैं तो पूरा सब लगा दूंगा इसमें। अब उसने जो है चालू हो गया, वो उसने 100 लगाए, उसने 1000 लगाए, उसने लाख लगाए। उसने बोला घर में आदमी को भेजा, उसको कहा भैया जा उसके सब रजिस्ट्री के कागज़ लिया, मकान के, वो सब लगा दिया। क्यों? उसको लग रहा है मेरे पास तो 3 बादशाह आए, 3 बादशाह आए, मेरे पास तो 3 बादशाह आए। अब मैं भी कोई कम नहीं था। वो कह रहा है मैंने लाख लगाए, मैंने कहा मैंने 10 लाख लगाए। वो कह रहा मैंने करोड़ लगाए, मैंने कहा मैं 10 करोड़ लगाता हूँ। क्यों? किस दम पर बताओ? क्योंकि मेरे पास में 3 इक्के आए हैं। बोलो मेरे इसमें मैं क्या कौन सी कितनी रकम लगाऊं? आप बता दो, आप बताओ इसमें कितनी रकम लगाऊं? और आपको बता दूं तो आप अपनी रकम मेरे को दोगे कि नहीं दोगे? पंडित जी लगा दो, मैं भी दे रहा हूं अपने, मैं भी अपने दे रहा हूं, मैं भी अपने दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कुछ है नहीं। सवत्थ सुंदरो लोए। ओह, एयत निश्चय गदो समो सवत्थ सुंदरो लोए। बंध कहाए यत्ते तेन विसंवादिनी होदी। बंद कहाँ? एयत्ते का मतलब ये है कि तू अपने एकत्व को भूलकर ये जो पर द्रव्य में ममत्व करता है, शरीर में ममत्व करता है, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार में ममत्व करता है, ये तेन विसंवादिनी होदी। इससे सारा झगड़ा शुरू होता है। इसलिए जो है तू तो अपने एकत्व विभक्त में स्थिर हो जा, और एकत्व विभक्त में स्थिर होगा तो तेरे को वो सबसे सुंदर चीज मिल जाएगी और तू आनंद में मस्त हो जाएगा। ऐसा एकत्व विभक्त स्वरूप आत्मा। अब चौथी गाथा का प्रश्न मैं आपको कल बताऊंगा। एकत्व विभक्त स्वरूप आत्मा हमको प्राप्त हो, इस पवित्र भावना से अभी की बात को पूरा करते हैं। कल अपना अंतिम दिन है रत्नात्रय का, कल तो रत्नात्रय का दिन है। मैंने परसों भी सत्साहित्य का